दीपोत्सव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने शहर के मुख्य मार्गों पर 2 व 4 पहिया वाहनों को बैरिकेड्स लगाकर प्रतिबंधित कर दिया, जिससे नागरिकों को आने जाने में काफी असुविधा हुई। पार्किंग के लिए कृष्णा जिनिंग परिसर, स्टेशन व कृषि उपज मंडी में वैकल्पिक प्रबंध किए गए थे। हम हल्की स्टाइल के ही चल सकते हैं यार, और तुम अपनी लंबी रेस बढ़ा। प्रशासन की इस व्यवस्था की हर आम और खास ने प्रशंसा भी की। लगभग 30 वर्षों में पहली बार इस तरह की व्यवस्था से सभी ने राहत महसूस की। इधर शाम को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी मनोज रत्नाकर, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, सहायक राजस्व निरीक्षक नीलेश रघुवंशी आदि ने शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लिया। सभी शहरवासियों को धनतेरस पर्व की एवं आगामी दिवाली त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कानून व्यवस्था की दृष्टि से एवं यातायात व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए आज नगरपालिका की टीम के साथ, सीएसपी साहब थाना प्रभारी के साथ आज संयुक्त भ्रमण किया जा रहा है। कुल मिला के कोशिश ये की जा रही है व्यापारिक गतिविधियाँ भी चलती रहें और साथ में खरीदारों को भी कोई दिक्कत ना हो, उसके साथ साथ में कानून व्यवस्था दृष्टि बनी रहे और कोई भी इमरजेंसी से हम लोग निपटने में सक्षम रहे। इस प्रकार से यातायात व्यवस्था रखी गई है और उसका पालन हम लोग करा रहे हैं। इसी का क्रियान्वयन हम लोग देखने के लिए आज भी शहर में उतरे हैं, देख रहे हैं और बेहतर व्यवस्था पाई गई है। 1 तारीख से यातायात व्यवस्था का प्लान जो हम लोगों ने बनाया था कि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर को कुछ प्रतिबंधित एरिया में नहीं जाने देना है, उसी के तारतम्य में आज हम लोगों ने पैदल भ्रमण करा हमारी व्यवस्था देखने के लिए और हमने ये पाया कि हमारे जवान सभी जहाँ जहाँ चौराहे से वहाँ पे मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं और कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर वाहन वहाँ पे प्रतिबंधित एरिया में नहीं पाया गया है। और लोगों का भी ये कमेंट्स आए हैं व्यवस्था के दौरान, लोगों ने इस व्यवस्था की तारीफ़ की है कि ये बहुत अच्छा रहा और यातायात व्यवस्था के लिए और लोगों की खरीदारी के लिए एक अच्छी व्यवस्था दी है प्रशासन ने। हम जनता का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने इस व्यवस्था में हमें सहयोग प्रदान किया। सर एसडीएम साहब और अपने सीएसपी साहब के साहब के समक्ष में नगर का भ्रमण किया गया। वहाँ पे सभी वाहनों को इधर से उधर सीएसपी साहब के निर्देशन में करवाया गया, एसडीएम साहब ने करवाया गया और मवेशी की तरफ ध्यान नगरपालिका की टीम लगी हुई। सर शहर में सर इसके बारे में क्या है? नहीं बाहर कर दिए गए हैं, फिलहाल नहीं घूम रहे हैं, अपने भ्रमण पे आप भी साथ में हो, अभी नहीं। सामाजिक नारी संगठन द्वारा बुधवार को पाल्या रोड वासियों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दहेज प्रथा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सूखा कचरा, गीला कचरा, कोरोना, बेटी है तो कल है, बॉर्डर पर सैनिक जैसे विषयों की रंगोली दर्शाई गई। प्रतियोगिता के विजेताओं को सीएसपी मनोज रत्नाकर के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कृत किया गया। दीप जलाएं, अपने घर से निकलने वाले कचरे को हम अलग अलग करके डालें और सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, ऐसा हम संकल्प करते हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पुरस्कार 11 पुरस्कार के रूप में आदित्य विद्या मंदिर के सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। 5 पुरस्कार के रूप में किशोर की सेठिया के सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। 6वां पुरस्कार 5 पुरस्कार सत्य साइड गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से हमें प्राप्त हुआ है। 7वां पुरस्कार 5 पुरस्कार में पंकज जी नामदेव के सहयोग से हमें प्राप्त हुआ है। 7वां पुरस्कार सांत्वना पुरस्कार में 5 पुरस्कार डॉक्टर कोरोना काल में मरीजों की सुविधा के लिए बीमा हॉस्पिटल को ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध कराया गया था। देखरेख के अभाव में प्लांट के तार चूहे कुतर गए। इसकी जानकारी लगते ही कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर गहलोत स्वयं मौका मुआयना करने पहुंचे। राज्यपाल ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर माठे को जमकर फटकार भी लगाई। क्या नाम है आपका?
सर ये चूहे वगैरह इसके वो कट कर गए थे तो बंद हो गया था, फिर अभी परसों इंजीनियर आके इसको चालू कर दिया। कहाँ से आए इंजीनियर? कंपनी का मैं नहीं आता तो ये ठीक ही नहीं होता है, तो पड़ा रहता है। नहीं सर, उसको पर ये तो आपको देखना चाहिए नहीं, सब क्या ये वाला जब हम आ रहे हैं उसके बाद में ध्यान नहीं देते, वैसे ही लगता है। ये क्या सिस्टम में होता है ना, अच्छी बात थी, ये चीज़ें सीखना ही पड़ेगा। तो पीछे हटा दे। थोड़ा पीछे आ जाओ हरीश भैया, फोटो जल्दी हो जाएगा। हरीश इधर आ जाओ इस साइड। कोरोना काल में ईएसआई इंगोरिया रोड को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने सामाजिक न्याय विभाग व एलिंको के सहयोग से ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी थी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र माठे की लापरवाही के कारण ऑक्सीजन प्लांट के तार चूहे कुतर गए, जिससे प्लांट ने काम करना बंद कर दिया। बुधवार को राज्यपाल डॉक्टर गहलोत ने ईएसआई इंगोरिया रोड पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डॉक्टर गहलोत ने डॉक्टर माठे को फटकार लगाते हुए कहा कि व्यवस्थाओं में सहयोग करने के बजाय बिगाड़ने में लगे रहते हैं। डॉक्टर गहलोत ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सरकारी हॉस्पिटल के संचालन में जो सहयोग नहीं कर रहे हैं उनके लिखित पत्र मुझे दो, मैं स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करूंगा। नवीन भवन निर्माण की अवधि तक ईएसआई भवन में सरकारी हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, लेकिन ईएसआई के स्टाफ कर्मी व अधिकारी इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर डॉक्टर गहलोत ने नाराजगी जताई। प्लांट की खास बात यह है कि इसकी प्योरिटी 95 के ऊपर ही रहे, तो ये मॉइस्चर कंटेंट जितना कम होगा ब्लैक फंगस के चांसेस उतने कम रहेंगे। तो इस प्लांट में ये मेन बात है। प्लस इसका हवा नहीं के बनाना पड़ेगा, ये जो एक्सेस मॉइस्चर को बाहर करता है, जो हवा जाती है वो एयर को बाहर करता है। एसडीएम साहब मंत्री क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे आ जाओ। थोड़ा सा लाइटिंग इधर आ जाओ। क्या देखेंगे क्या है, इसलिए मैं आया हूँ ये देखने के लिए कि आप सब इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, लापरवाही कर रहे हो। कभी भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो उपयोग नहीं करोगे। फिर कमल सर जानकारी है कि कोरोना पीरियड में कलेक्टर को समस्त अधिकार है कोई भी संपत्ति कोरोना से निपटने के लिए अधिग्रहित कर ले। आपको उनके द्वारा अधिग्रहित करने के बाद सिविल हॉस्पिटल के अधिकारी कर्मचारियों को पूरा सहयोग करना चाहिए। कभी ताला लगा रहे हो, कभी नाटक कर रहे हो, ये बदमाशी कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है। क्या सीएमओ साहब को कितने
छोटा मोटा जो गेट पे आते से फूटा फूटा होना है वहाँ का रूटीन चालू हो गया यहाँ वो ऊपर वाला लेबर रूम वाला काम हो। हाँ वो नहीं खोला ना इन्होंने, लाइट कनेक्शन कट कर रहे हैं। ऊपर जो लेबर रूम के सामने के वार्ड है, कहाँ माठे जी लाइट कनेक्शन नहीं है ना, कैसे करेंगे? लाइट कनेक्शन कौन कराएगा? सर वो कारपोरेशनों के अंडर में रहता है, वो लोग करवाएंगे। बोल दिया है अभी भी बात हुई। ये बोलते हैं भाई साहब कि हमने 4 तो इसलिए करी होगी कि हम आ रहे हैं। नहीं सर पहले से ही पहले से तो सर करा ही रहा है ना ये तो कौन नहीं कर रहा है, मेरे को बताओ, मैं बात करके करूँगा। जी सर आरडी करेगा सर, खुद को रुचि लेना, ये ठीक बोलने से नहीं होगा। आप मेरे को सर मेरे पास लिखित में भेज भी है, एक लेटर भिजवा दें। जी हेलो हाँ बस 10 मिनट में आ जाएंगे। जी सर, यस सर। आप सबको मालूम है कि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की महती आवश्यकता थी। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से व्यवस्था की जाती थी और हम वो करवाने में भी सफल रहे। आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाए, तो मेरे तत्कालीन मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग है उनसे CSR फंड में और जो एलिम्को संस्थान है उसके CSR फंड से हमने लगभग 1 करोड़ 10 लाख मंजूर किए थे। उसमें से 25-25 लाख तो आलोट और खाचरों दे दिए थे, बाकी पैसा यहाँ दिया था। उससे यहाँ ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो गई। मुख्यमंत्री जी ने उज्जैन से एक भव्य कार्यक्रम में इसका उद्घाटन भी कर दिया था, परंतु समय समय पर मुझे जानकारी लेने पर यह पता लग रहा था कि इसकी कोई देखभाल नहीं हो रही है। तार और पाइप और ये और सब चूहे वगैरह काट गए हैं। व्यवस्था ठीक नहीं करने की जानकारी मिलने पर मैंने सोचा कि एक कार्यक्रम इसके अवलोकन का बना लूं तो शायद सुविधा ठीक हो जाएगी। ऐसा ही कार्यक्रम मैंने आलोट में बनाया था। जब तक मेरा कार्यक्रम नहीं बना था न तो वहाँ डिजिटल एक्सरे मशीन फिट हुई थी, न जो ICU रूम बना था और बेड आए थे वो व्यवस्थित नहीं हुए थे। मैंने सोचा शायद यहाँ भी ऐसा कार्यक्रम करने पर व्यवस्थित हो जाएगा, पर मैं यहाँ आया तो मैंने देखा इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ठीक नहीं है। मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप की ड्यूटी ईश्वरीय कार्य है और आपको अगर ईश्वरीय कार्य के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करना है तो आप ये सब व्यवस्था ठीक करो। अब देखते हैं ये क्या करते हैं।
क्या कठिनाई बताते हैं, और अगर ज़रूरी हुआ तो अगली बार जब मैं नागदा आऊँगा तो एक बार फिर इस व्यवस्था को देखूंगा। मैंने संबंधित अधिकारियों को ये निर्देशित भी किया है कि आपको अगर फंड की आवश्यकता हो, किसी प्रकार की ऊपर से परमिशन की आवश्यकता हो, तो हमको लिखित में देना, हम उसमें भी सहयोग करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये सिविल हॉस्पिटल भी टाइम बीइंग, जब तक सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती है, इसी में संचालित हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस अस्पताल का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है और अत्यधिक आवश्यकता है इसको सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की। उम्मीद है कि ये चलेगा। आज के इस अवसर पर मैं दिवाली पर्व की सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर।